आजादी के करीबन 80 साल बाद मोदी सरकार ने देशवासियों को एक सुनहरा अवसर दिया है, एक मौका दिया है इतिहास में जाने का और इतिहास में जाकर अनुभव करने का कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाया करता था तो उसका क्या हर्ष होता था। लेकिन इस इतिहास के पाठ में एक चीज जरूर आपको अलग मिलेगी, यहां गांधी की नहीं, गोडसे की जीत लगभग निश्चित है। 18 जुलाई का सवेरा जंतर मंतर में सोनम वांगचुक अपने हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन में जा रहे थे। उनकी लड़ाई कोई निजी तो थी नहीं, देश के युवाओं के भविष्य के लिए वो लड़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में वांगचुक के अनशन ने लोगों को जगाना शुरू कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार के प्रति आलोचना कड़ी होने लगी थी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद की तरफ मार्च का आह्वान भी कर दिया था। अब गांधीयन रस्ते पर चल रहे सोनम वांगचुक को लगा होगा कि अगर उनका इरादा नेक है, अगर उनका निश्चय दृढ़ है, तो सरकार को सत्याग्रह के सामने नतमस्तक तो होना पड़ेगा। अरे कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल लाखों युवाओं का था, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का तो था नहीं। और एक ऐसे करप्ट, आउटडेटेड, जहरीले एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हो रही थी, जो कि बीजेपी समर्थक, सरकार के समर्थक, मोदी समर्थक भी मान रहे थे कि पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया था। अब और मांगे क्या थी? मांगे कुछ खास नहीं थी और उनमें प्रमुख यह था कि एक छोटा मोटा नेता है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा वो मांग रहे थे। अब ऐसा कोई भारी भरकम बाहुबली मंत्री नहीं था जिसके जाने से सरकार हिल जाती, सरकार गिर जाती। लेकिन अगर जंतर मंतर पर संपूर्ण गांधीयन तरीका अपनाया गया था तो सरकार ने भी कहा कि जवाब भी हम गोडसे स्टाइल में देंगे, तर्क पे तर्क नहीं, सिर्फ बल प्रदर्शन करके। जंतर मंतर पर गोडसे सेना आ धमकती है। कहा जाता है कि ये दिल्ली पुलिस के लोग थे, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने ना अपना आईडी कार्ड दिखाया, ना इन्होंने डिटेंशन या अरेस्ट के लिए कोई कोर्ट ऑर्डर दिखाया, यहां तक कि यूनिफॉर्म तक नहीं पहना इन गोडसे जीवियों ने। शायद शर्म आ रही होगी, खाकी इतनी बदनाम पहले से ही है। अब क्या गजब के नजारे हमें दिखे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्शन। स्टेज पे चढ़ के वॉलंटियर्स को जबरदस्ती हटाकर वांगचुक को इज्जत से भी नहीं घसीट कर वहां से ले जाया गया और बेडशीट्स फैला दिए गए चारों ओर। यह वांगचुक की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने नंगे नाच को छिपाने के लिए यह काम किया गया। एक 59 साल का इंसान जिसने 20 दिनों से खाना नहीं खाया था, उसके लिए देखिए कितनी फोर्स आ गई जंतर मंतर। वांगचुक के आलोचक 20 दिनों से यही भौंके जा रहे थे कि यह नया भारत है, यहां यह सब गांधीयन भूख हड़ताल वगैरह नहीं चलती है। बड़े बड़े पब्लिकेशंस में भी यह कहा गया था कि यह गलत कदम है। वांगचुक ने इन सबको गलत साबित कर दिया। उनके भूख हड़ताल में इतनी ताकत थी कि दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार डर गई। उन्हें मजबूरन अपना असली गंदा घिनौना गोडसे रूप इख्तियार करना पड़ा। वांगचुक को बिना किसी लीगल बेसिस पर जंतर मंतर से हटाया गया है। उन्हें अगवा किया गया है, किडनैप किया गया है। बहुत जल्द हम पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे इन सब मामलों में, जहां वहां सवाल पूछने पर आर्मी या आईएसआई आपको किडनैप कर लेती है, सुनसान जगह पर रोक लेती है। लेकिन यहां तो किडनैपिंग भरी सभा में, लोगों के सामने, नेशनल कैपिटल के बीच में हुआ है। इंटरनेशनल प्रेस में अब हमारी खूब तारीफ हो रही है। इसके बाद जब हम डेमोक्रेसी रैंकिंग्स में और नीचे फिसलेंगे, देश की इज्जत और डूबेगी, तब एक चोट खाए पिल्ले की तरह मोदी सरकार चीखने लगेगी, कह त्राही त्राही करके बोलेगी, हाँ हमें तो गलत समझा जा रहा है, हमसे सब जलते हैं, हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया ये बात क्यों नहीं समझती है। इंडिया इज कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज जंतर मंतर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मदर सिस्टम करते देखा हमने गोडसे जीवियों को। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह सफाई देने की कोशिश की, हम तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। बाकायदा ट्वीट करके जस्टिफिकेशन दिया गया। दरअसल जाहिलों की सरकार की यही प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, उसके ऊपर कॉमन सेंस भी नहीं है। अरे कोर्ट ने कहा था वांगचुक पर नजर सरकारी डॉक्टर रखेंगे। कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि वांगचुक को सरकार का मेहमान ही बना लो। वैसे दिल्ली पुलिस ने यह दावा जो किया वो सही है कि उन्होंने मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया।
बात तो सही है। गांधीयन प्रोटेस्टर्स पर गोली भी चला सकते थे, जनरल डायर भी बन सकते थे, उनका सर भी फोड़ सकते थे। यह तो उनका बड़प्पन था कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया गया। सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में कैद किया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक की डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट उन्हें ना दी गई है, ना उन्हें मोबाइल फोन के साथ अपने पति से मिलने दिया जा रहा है। अब अगर सोनम वांगचुक अपराधी नहीं है, अरेस्टेड नहीं है, तो उनकी पत्नी को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है फोन के साथ? सरकार को इतना डर है कि सोनम वांगचुक एक वीडियो मैसेज डाल देंगे। लेकिन कल तक तो भूख हड़ताल मजाक की बात थी, सरकार तो अटेंशन भी नहीं दे रही थी। आज इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन गए सोनम वांगचुक? देशभक्त पर यह पहला एपिसोड तो है नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक पर। हमने बार बार इस बात को दोहराया है कि सरकार ने इस प्रोटेस्ट को पहले कोई तवज्जो नहीं दिया। उनका आकलन गलत भी नहीं था कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा इतनी गहरी तरीके से सीप कर चुका है कि आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अजूबा भी हुआ है। वांगचुक ने देश में एक नई जागरूकता कहीं से पैदा कर दी। अरे युवा तो छोड़ो, यहां तक बॉलीवुड के कुछ स्टार्स भी बोलने लगे वांगचुक के सपोर्ट में। उसके बाद 20 तारीख को संसद की तरफ जो मार्च होने वाली थी, उसके लिए भारी सपोर्ट समर्थन दिखने लगा। सरकार को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसीलिए समझना होगा क्यों सरकार को यह गोडसे नीति अब अपनानी पड़ी। पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों किया गया? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा? और क्या वांगचुक हारे हैं या सरकार का सच देश के सामने लाकर कहीं ना कहीं वो जीत चुके हैं? फाइनली आप और हम क्या कर सकते हैं देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी जो खत्म हो रही है उसे बचाने के लिए, अपनी आंखें खोलने के लिए? 18 जुलाई रात या सुबह के 3 बजे, जैसा आप बोलना चाहें, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पर्सनल को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। कहा जाता है संसद के मॉनसून सत्र के लिए ड्रिल करना है। फिर सबको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उनको असली मकसद बताया जाता है, जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना है, और वो भी 30 सेकंड के अंदर काम करना है, फुल कमांडो मोड। हाय, इतनी प्लानिंग अगर वुमेन सेफ्टी पर लगा दी होती तो आज दिल्ली रेप कैपिटल ना होता, सेफ कैपिटल बन जाता। यह सब दिखाता है बाय द वे कि पुलिस में काबिलियत बहुत है। अरे बताओ, 3 बजे ड्यूटी पर आ गए हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल विल नहीं है ऊपर से, तो इसलिए कोई काम नहीं होता। खैर, यहां तो पूरा पॉलिटिकल विल था। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को चार्ज लिए बस एक ही दिन हुआ था प्रॉपरली, और यह उनका पहला बड़ा ऑपरेशन था। कोई आतंकवादी को पकड़ना नहीं है, कोई ड्रग गैंग को पकड़ना नहीं, बल्कि एक अनशन पर बैठे गांधीयन प्रोटेस्टर को जबरन वहां से उठाना था। एक्चुअली संकेत काफी साफ थे। होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोल्चा को अपने पद से आनन फानन में 1 साल से कम समय में हटा दिया। बेसिकली पनिशमेंट ही दे दी। एक कारण बोला जा रहा है कि सरकार उनके कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट को हैंडल करने के तरीके से खुश नहीं थे। लेकिन नए कमिश्नर ने शिकायत का मौका ही नहीं दिया, लग गए काम पर। वांगचुक को जबरन वहां से हटा दिया गया, जंतर मंतर से। कहा गया एसेंशियल मेडिकल केयर के लिए उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, जहां वो अभी कैद है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त। दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को भी जंतर मंतर खाली करने को बोला। आइसा के स्टूडेंट्स जो वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्हें भी हटाने की कोशिश की गई। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए जंतर मंतर में, जिससे और लोग जंतर मंतर में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन सवाल अब यह आता है कि सरकार अब हरकत में क्यों आई? यह काम तो 20 दिन पहले भी हो सकता था, जब अनशन को अनाउंस किया गया था। अब इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले तो सरकार ना दोनों चीज करना चाहती है, अथॉरिटेरियन भी बनना चाहती है और दुनिया को यह भी दिखाना चाहती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे देश में प्रोटेस्ट बिल्कुल होता है, हम वाइब्रेंट हैं। और जब प्रोटेस्ट अपने आप ही कुछ दिनों में खत्म हो जाता तो जनता के लिए भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, और सरकार के नंबर भी एक्स्ट्रा हो जाते कि देखिए हमने तो प्रोटेस्ट होने दिया। और हो भी ऐसा रहा था, बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था। पिछले हफ्ते अगर आप देखो तो कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रैक्शन कम हो रहा था, लेकिन वांगचुक के अनशन के वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी। कहीं ना कहीं वो सोई मरी हुई कॉन्शियंस जगने लगी। वो सवाल पूछने लगे कि नीट और पेपर लीक का मामला तो सच है, सरकार का निकम्मापन तो प्रूवन हो चुका है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है, तो भैया एक छोटा मोटा मंत्री है उसको निकाल दो।
लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार के डीएनए में अपनी गलती मानना, इस्तीफा देना और ये उसे एक्सेप्ट करना, ये तो है ही नहीं। सरकार चाहे भी ना तो ये नहीं कर सकती, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आपको याद है ना, वो मणिपुर में वो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने जा रहे थे, तो वो रेजिग्नेशन लेटर ही फाड़ के फेंक दिया, तो उसके बाद कभी रिजाइन नहीं कर पाए, दूसरा लेटर ड्राफ्ट नहीं हो पाया। इसीलिए सरकार ने वही किया जो फाइनली उसे आता है, बल प्रदर्शन, पुलिस एक्शन। लेकिन पुलिस एक्शन करने से पहले कॉकरोचों को कुचलने के लिए, वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे और पैतड़े अपनाए गए थे। यह तो फाइनल स्टेज था। टैक्टिक नंबर 1, इसके बारे में हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से एक मीम वॉर चल रहा था इस प्रोटेस्ट को इंटरनेट पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को शेम करने के लिए, मजाक बनाने के लिए। जिस तरीके के मीम्स ने कॉकरोच जनता पार्टी को पावर दिया था, हाईलाइट किया था, पॉपुलर बनाया था, उसी मीम्स को वेपनाइज करके वांगचुक का मजाक बनाया जा रहा था, हंगर स्ट्राइक का मजाक बनाया जा रहा था। एक भूखा, एक ओल्ड इंसान है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी मरने के लिए हंगर स्ट्राइक करवा रही है। टैक्टिक नंबर 2, गोदी मीडिया को डिप्लॉय करो। पहले तो गोदी मीडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी को कंप्लीटली इग्नोर किया, इस अनशन को इग्नोर किया, लेकिन फिर रिपोर्टर्स पहुंचे जंतर मंतर, रिपोर्ट करने के लिए नहीं, कुछ न कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिससे अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके, प्रोटेस्टर्स को डिस्क्रेडिट किया जा सके। जैसे ये मोहतरमा पहुंचती हैं, इनको लगता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक्चुअली कब रिपोर्टर होगी, उसको लगा होगा उर्दू शब्द है, कहीं ना कहीं जिहाद से जोड़ देंगे, मिशन पूरा हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद की नारे से क्या दिक्कत है? सोचो पत्रकारिता कहां रह गई है। रिपोर्ट करना नहीं और भी ज्यादा आतंक फैलाना, दंगई करना, यही काम रह गया है आज रिपोर्टर्स का। टैक्टिक 3, एंटी सोशल एलिमेंट्स को बार बार भेजा गया जंतर मंतर में कि या तो ऐसी स्लोगनियरिंग करो या तो ऐसे स्टेटमेंट्स दो जहां वहां प्रॉब्लम हो जाए, फाइट हो जाए और पुलिस को इंटरवेंशन करने का मौका मिले। सोशल मीडिया पर भी गोदी इन्फ्लुएंसर्स को बोला गया कि लोगों को कन्विंस करो कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, ये एजुकेशन के लिए नहीं है, ये नीट के लिए नहीं है, ये एंटी इंडिया, ये एंटी हिंदू प्रोटेस्ट है। क्योंकि उनको मालूम है कि जहां हिंदू मुसलमान ले आओगे, लोग एकदम बिलीव कर लेंगे, क्योंकि लोगों के आस्था के साथ खेलना आज बहुत आसान हो चुका है। किसी ने अगर राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी एक पोएम में भी ऐसा कुछ आ गया तो उसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे दो। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन कहते रह गए कि एक ही लक्ष्य है हमारा, नीट और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, लेकिन बार बार रिलीजन को खींचा गया। सीता के पति का नाम लेते लेते ये नीता के पति की सुनते हैं, दैट इज द लाइन। ये बात तुमको पाकिस्तान में बोल के दिखा रहे थे तुम लोग, और ऐसे गीत भी गाए जा रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का। एक मंच पर अल्लाह को लेकर जो इज्जत दी जा रही है और भगवान को लेकर जो नफरत दिखाई जा रही है। वैसे गलगोटिया से 2 मशहूर एक्सपोर्ट्स हैं, एक तो वो एआई वाली टीचर, Your 6 can be my 9। हाँ वही 6-9 वाली टीचर, और ये है दूसरे, ये शुभांकर जी। बट ये सारा चीज काम नहीं किया और लोग आते रहे, पॉलिटिकल लीडर्स फिर आना शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस भी हाथ मिला देती है। इसको देखकर सरकार ने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, तो एक सेमीफाइनल टैक्टिक भी लगाया गया था। तमीज से चले जाओ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स को भेजा गया, पूछा गया वांगचुक जी से आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं। हिंट तो मिल जाना चाहिए था उसी समय कि भैया कुछ होने वाला है। They don't understand this is not a disease or disorder. This is a self-chosen path. क्या आप गाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. वांगचुक जी डॉक्टर्स की बात सुन लेते तो आज ये नौबत ना आती, चुपचाप चले जाते डॉक्टर्स के साथ। लेकिन वांगचुक जी ने उसके बाद एक और मैसेज दे दिया, सरकार को चेतावनी दे दी, जिसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि ये चीज अब हाथ से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि वांगचुक ने सरकार को वार्न किया कि सरकारें भी गिर चुकी हैं और इससे कम चीजों के लिए गिर चुकी, हम तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए मांग कर रहे हैं। 3 बार ऐसी भी चीजें हो चुकी थी जब प्याज की वजह से सरकार गिर गई थी। आपकी हेकड़ी कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, वो भी जा सकती है। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल, और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी।
तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या लोगों के लिए शिक्षा प्यास से ज्यादा महत्व रखता है? क्या वो ज्यादा इमोटिव इशू है? नए भारत में ये डिबेटेबल है, मैं कह नहीं सकता हूं आज हमारा देश जैसे जा रहा है, लेकिन एक बात पर कोई डिबेट नहीं है कि इसका जो कॉन्वर्सेशन था, डिजिटल हो या ऑन ग्राउंड था, वो फैल रहा था। आजाद मैदान में भी अपने आप प्रोटेस्ट होने लगे थे, इंटरनेशनल मीडिया इस पर फोकस कर रही थी, पॉलिटिकल एक विल बन रही थी इस मुद्दे पर, ऑपोजिशन साथ में आ रही थी, जिसकी वजह से फाइनली सरकार को टैक्टिक नंबर 5 गोडसे नीति अपनानी पड़ी। फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। पुलिस के इस पूरे क्रैकडाउन के बाद अभिजीत दीपके अपने आप को संभाल नहीं पाए, आंसू निकलने लगे स्टेज के ऊपर से ही, लेकिन वो सरकार पर भी भड़के, सरकार को फिर से चेतावनी दी। इन लोगों को लगा ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहां से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभिजीत दीपके अब कहते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं, और सरकार अगर सोच रही थी कि वांगचुक को वहां से हटाने से ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ जो मार्च 20 तारीख के लिए प्लान था वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। लेकिन अभिजीत दीपके को यह भी समझना पड़ेगा कि अब वो फोकस पर हैं, वो टारगेट पर हैं, और उन्हें ऑलरेडी टारगेट करना शुरू भी कर दिया गया है। अभी तो सिर्फ मुंह पर कालिक पोती गई है, इसके आगे पुलिस क्या करती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस अभी भी यही आकलन लगा रही होगी, सरकार यही सोच रही होगी कि वांगचुक के बिना यह प्रोटेस्ट अपने आप अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगी, फिर पार्लियामेंट की तरफ कोई मार्च नहीं होगा और पुलिस को और जबरदस्ती नहीं करनी होगी, सरकार अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को बचा के रख पाएगी, दुनिया को बोल पाएगी कि हम ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए देखने वाली बात यह है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस जनता पार्टी अपना डिजिटल फुटप्रिंट कैसे इस्तेमाल करती है, सरकार पर प्रेशर कैसे बिल्ड करती है, क्या पुलिस और लोगों को वहां जंतर मंतर में आने देती है, किस तरीके से जो मिस इंफॉर्मेशन है कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कि यह एंटी हिंदू एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है, उसे कांग्रेस जनता पार्टी काउंटर कर पाती है, लोग कैसे रोक पाते हैं ऐसे बिकाऊ कंटेंट क्रिएटर्स या फिर गोदी मीडिया को, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं आपसे सहमत हूं कि आप कांग्रेस जनता पार्टी को मत सपोर्ट करो, आप सोनम वांगचुक को भी सोचो वो चाइनीज एजेंट है जो भी है, लेकिन हम बार बार कहते आए हैं कि जो मुद्दा उठाया गया है उस पर कोई डिबेट नहीं है, मुद्दा एजुकेशन का है, और हमारा सिस्टम कितनी बुरी तरीके से जंग खा चुका है, टूट चुका है, वो हमने आपको पिछले एपिसोड में डिटेल में बताया था। इस एपिसोड से जो जिस तरीके से वांगचुक को हटाया गया है उससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि सरकार एक्सपोज हो चुकी है। ये वही सरकार है, ये वही नरेंद्र मोदी है। जब अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे, अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, तो अन्ना हजारे के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अन्ना हजारे जी इस उम्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। देश के हर नौजवान को अन्ना हजारे जी में एक आशा बन गई। आज वही नरेंद्र मोदी मौन मोदी बनकर बैठे हुए हैं। वैसे अगर आप देखो तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में एनडीए सरकार अब आ चुकी है। बिल्कुल यूपीए सरकार 2011-2012 के तरह दिखने लगी है। हर दूसरे दिन करप्शन की एक खबर आ रही है। अब तो भगवान श्री राम का घर भी नहीं छोड़ा, वहां भी करप्शन की खबरें आ रही हैं। हर एंगल से देखो तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिसी स्टैग्नेशन हमें दिख रहा है। इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, लोगों की जेब फटे जा रही है, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। सवाल यह है कि लोगों को यह सब चीजें अभी भी दिख ही रही हैं, या इसका भी जस्टिफिकेशन निकल आएगा कि जिस तरीके से किडनैपिंग हुई या जंतर मंतर में, उसका भी जस्टिफिकेशन दिख जाएगा। देखिए, फकीरी सब में है, लेकिन जो कर्मा है ना, उसमें भी एक फकीरी है, और किसी ना किसी तरीके से ये घूम के सरकार पर ही आएगी। ये जो जितना पाप चल रहा है वो कभी ना कभी उसका घड़ा जो है वो भर जाएगा।